लट पटंगों के साथ, गेंती फावड़ों के साथ आगड़ी और जेड़ा उनको लेकर समराव तक पहुंचो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में समराव तक पहुंचो। जब तक वो कलेक्टर नहीं कि मैं मेहंदी हाथ पैरों की नहीं उतार दूं, जो मेहंदी लगा के कलेक्टर में बैठी है। इनसे मिलिए। ये राजस्थान के टोंक देवली उनियारा विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा है। इनकी दिक्कत ये है कि इन्हें गुस्सा बहुत आता है। ये कानून के ठेकेदार भी हैं। पहले तो पोलिंग बूथ पर तमाम पुलिस वालों के सामने एसडीएम को थप्पड़ मार देते हैं, फिर बड़ी बेअदबी के साथ अपना एक हुनर बताते हैं। इनका हुनर ये है कि इन्हें अधिकारियों की मेहंदी उतारना आता है। कहते हैं कि कलेक्टरनी के हाथ पैरों से उसकी मेहंदी उतार दूंगा। अब पुलिस की वीरता भी सुन लीजिए। एक नेता एसडीएम को थप्पड़ मार देता है, बड़ी बदतमीजी के साथ महिला अधिकारी को धमकी देता है, फिर लोगों से अपील करता है कि वो हथियार और लठ लेकर इकट्ठा हो जाएं। इन सब के बाद भी आजाद घूमता है। नेता के खिलाफ कोई सख्त एक्शन लेना तो दूर की बात, उस वक्त तक उसे हिरासत में भी नहीं लिया जाता। हालांकि 14 तारीख को दोपहर 12 बजे के बाद खबर आई कि नरेश मीणा पुलिस हिरासत में है। नेता तो नेता, इनके समर्थक भी पुलिस और कानून की धज्जियां उड़ाते घूम रहे हैं। राजस्थान के टोंक में बीती रात जमकर बवाल काटा गया। 13 से 14 तारीख के बीच टोंक में जो कुछ भी हुआ उसे सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। 13 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा की 7 सीटों झुंझुनू, दौसा, देवली उनियारा, खीवसर, चौरासी, सलूम्बर और रामगढ़ पर उपचुनाव हो रहे थे। उनियारा के समरावता गांव के लोगों ने अपनी एक मांग को लेकर वोटिंग के बहिष्कार की घोषणा की थी। इस बीच निर्दलीय चुनाव लड़ रहे नरेश मीणा ने मालपुरा के सब डिविजनल ऑफिसर अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया। आरोप लगाया कि एसडीएम ने चुपके से 3 लोगों से वोट डलवा दिया था। इसके बाद नरेश अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। सोशल मीडिया पर नरेश का एक और वीडियो वायरल है। नरेश लोगों को हिंसा के लिए भड़काते दिख रहे हैं और खुलेआम महिला अधिकारी को धमकी दे रहे हैं। लट पटंगों के साथ, गेंती फावड़ों के साथ और जो हमारी होती है ना तीन वो क्या बोलते हैं, तीन उसकी आगड़ी और जेड़ा उनको लेकर समराव तक पहुंचो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में समराव तक पहुंचो। ये आज लड़ाई आर पार की होगी। जब तक वो कलेक्टर नहीं, जो अगर दिन में आ जाती तो ये सारा नाटक नहीं होता, हमारा नुकसान नहीं होता। जब तक वो कलेक्टर नहीं कि मैं मेहंदी हाथ पैरों की नहीं उतार दूं, जो मेहंदी लगा के कलेक्टर में बैठी है, जो सरकारी ड्यूटी नहीं करके बीजेपी की ड्यूटी कर रही है, वो कलेक्टर नहीं जब तक यहाँ नहीं आएगी धरना स्थल पे, जब तक नरेश मीणा हटने वाला नहीं है, पीछे मुड़ने वाला नहीं है। यहाँ 3-4 डिप्टी खड़े हैं, यहाँ कम से कम 200 पुलिस वाले खड़े हैं। इनसे मेरा निवेदन है, आग्रह है, आप एसटी बुला लो और कोई मोदी की सेना बुला लो दिल्ली से, और कोई बाहर से और बुला लो राजस्थान की पुलिस को। आप में जितनी ताकत आप आजमा लेना और मुझे चाहने वालों में मेरे में जितनी ताकत होगी हम भी आजमाएंगे। मैं वेट करूंगा, मैं इंतजार करूंगा। इसके बाद कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई कि प्रदर्शन के दौरान ही नरेश मीणा को हिरासत में लिया गया। इसके बाद कथित तौर पर नरेश के समर्थकों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। लगभग 24 बड़ी गाड़ियों और 48 बाइकों को आग लगा दी गई। पुलिस ने बताया कि अब तक 60 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन प्रकरणों में अभी तक जो है 60 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और इनका मेडिकल और इनका जो टेक्निकल एविडेंस के बेस पे इनके खिलाफ जो अरेस्ट के बाद जो बाकी लोगों का उनको भी गिरफ्तार करने की कार्रवाई जो है की जा रही है। इसमें लगभग 10 पुलिस कर्मियों के मामूली चोटें आई हैं, सभी ठीक हैं और सामान्य उपचार करके उनको छुट्टी दे दी गई है। पथराव में और ग्रामीणों में जो पथराव किया, उनसे जो बाहर से लोग जो आकर के आए हुए थे, उन्होंने ग्रामीणों पे भी पत्थर फेंके। इसमें कुछ ग्रामीण भी चोटिल हुए हैं। ज़्यादातर लोग इसके जो समर्थकों से बाहर से लेकर के आए थे और बाद में अंधेरे का फायदा उठा करके इन्होंने पथराव किया और उसमें दो गवर्नमेंट व्हीकल के अलावा कुछ निजी वाहन भी जो इसमें जले हैं, कुछ मोटरसाइकिलें भी जली हैं। बेसिकली आपका राजकार्य में बाधा पहुंचाने के, पुलिस हिरासतें भगाने के, सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ के प्रकरण इसमें दर्ज किए गए। अभी पता लगा कि ये जयपुर में, बारां में, अन्य कई जिलों में वांछित अपराधी है। इन सभी प्रकरणों में इसको गिरफ्तार करके और कठोर कार्रवाई की जाएगी। गांव में भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। इस घटना में 15 पुलिस वाले घायल हैं। साथ ही कई गांव वालों के घायल होने की भी खबर है।
14 नवंबर की सुबह न्यूज एजेंसी ANI ने एक वीडियो जारी किया जिसमें नरेश मीणा मीडिया से बात करते हुए नजर आ रहा था। अपनी वीरता के कसीदे पढ़ते हुए कहता है, SDM की कोई जात थोड़ी होती है, वो मीणा या गुज्जर होता तो भी पिटता, ब्राह्मण होता तो भी पिटता। आओगे अपने हाथ में तो काम कैसे होगा? लोकतंत्र हमारे लिए नहीं है, लोकतंत्र बड़े लोगों के लिए। लेकिन कानून के दायरे में कर सकते थे ना आप, क्योंकि आप चुनाव लड़ रहे हैं। वो चुनाव के मीडिया वालों से याद है, सुबह से कानून के दायरे में कर रहे थे, शांति से बैठे थे, कलेक्टर आए नहीं, सुने नहीं, पुलिस हमारा खाना नहीं आने थे, उसको तो आपको नहीं छाप रहे, हमें खाना नहीं सुना। नहीं, हम रात से चला रहे हैं ये सब चीजें। भूखे नहीं चलाए, उच्ची न्यूज वाला कह रहा है। नरेश जी, रात भर आप कहाँ थे? आपने रात को ट्वीट भी किया, हम डरे नहीं है, रात भर आप कहाँ थे? मैं यहाँ से बेहोश हो गया था, इसी मंच में था, माताएं बहने मेरे को यहाँ से घेर के इस मकान में ले गई। यहाँ ब्लास्ट हुआ एक मिर्ची बम का, ब्लास्ट होने के बाद मुझे उठा के मेरे युवा साथी खेतों से 5 किलोमीटर एक गाँव में यहाँ पे पास में, उस गाँव में ले जाकर सुलाया था। बिल्कुल मारेंगे जिस अधिकारी ने अगर पर्ची वोटिंग कराई, जिस अधिकारी ने यहाँ की भावनाओं को तोड़ा, पूरा गांव जब यहाँ पे बैठा था बहिष्कार करके, उनको क्या जरूरत आ गई थी आंगनबाड़ी की महिला को ये कह के तुझे सस्पेंड कर देंगे, नौकरी से हटा देंगे। एक मास्टर को, एक उसके पति को, उसको क्या जरूरत थी उसे? नरेश मीणा का आरोप है कि उनके समर्थकों के लिए पिकअप वैन से खाना और गद्दे लाए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया था। बताते चलें कि नरेश मीणा कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर ये उपचुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल वो पुलिस हिरासत में है। चुनाव जीतना तो बात की बात है, उससे पहले ही पुलिस और कानून को अपनी ताक पर रखने वाले ऐसे नेताओं पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है विभावरी, जानकारी जुटाने में मदद की है आनंद ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। और चलते चलते एक और जरूरी सूचना, लल्लन टॉप का सालाना अड्डा लौट आया है। इस बार तारीख है 22 से 24 नवंबर, जगह वही दिल्ली का मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। रजिस्ट्रेशन के लिए lallantop.com पर दिए गए बैनर पर क्लिक कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और 3 दिन के लल्लन टॉप अड्डा का हिस्सा बनिए सिर्फ 499 रुपए में। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब 3 दिनों में मिलेंगे। तारीख है 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम और मौका है लल्लन टॉप के सालाना जलसे का, यानी लल्लन टॉप अड्डे का। पर सवाल क्या है? दिलरुबा इतनी हसीन क्यों है? मम्मी कैसी हैं? ब्राउन रंग किसने लिखा? और गाड़े कहाँ थे? आइए और देश और दुनिया की नामचीन हस्तियों से मिलिए, उनसे अपने हिस्से के सवाल पूछिए और कहकहों में और ज्ञान की रोशनी में सराबोर हो जाइए, क्योंकि ये है लल्लन टॉप का सालाना अड्डा। और इस अड्डे का हिस्सा बनने के लिए आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन lallantop.com पर जाकर या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर। 499 रुपये मात्र में 3 दिनों का पास आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा और फिर होगी भरपूर मौज, क्योंकि नाम है हमारा लल्लन टॉप।